अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। द विलो ट्री हमने पार्ट वन कर लिया था। पार्ट वन में हमने द विलो ट्री का इंट्रोडक्शन किया, उसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, उसमें थीम को डिस्कस किया, कैरेक्टर्स को डिस्कस किया हमने, और स्टोरी लाइन को साथ में डिस्कस करने के बाद हमने उसके टाइटल को भी थोड़ा सा डिस्कस किया है। और आफ्टर ऑल दीज थिंग्स वी हैव कम टू दिस पार्ट 2, और जिसमें हम टेक्स्ट रीडिंग करेंगे, और इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं उनको अंडरलाइन करेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे। और जो हमारे जैसे कि हम पहले भी चल रहा है, हमारे येलो के साथ जो चल रहा है मार्क किए हुए, वो हमारे वर्ड्स मीनिंग्स भी साथ साथ में चल रहे हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और हम इसको स्टार्ट करते हैं जी, द विलो ट्री। और जैसा कि आपको पता है कि इसमें जैसे हम स्टोरीज़ पहले भी करते आ रहे हैं कि जहाँ पर हम स्टोरीज़ को जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम उसको करेंगे, और जो उसमें से कुछ थोड़ी बहुत इररेलेवेंट चीज़ें हैं, एंड टू मेक इट शॉर्ट, उसके लिए हम उसमें डॉटेड पॉइंट्स जो हैं वो हमें शो करेंगे कि यहाँ से कुछ एक्सट्रैक्ट जो है वो हमने स्किप किया है, ताकि हम स्टोरी को क्लियरली और शॉर्टली हम उसको गो थ्रू कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। Let's start with our text reading along with the critical appreciation. Critical analysis पे हम साथ साथ करने जा रहे हैं। जो start with the story. The first evening, Simon Barron was brought to the house by a friend of Charlotte's. जी हमें पता चल गया है जी, पहली शाम है, साइमन बारन आ गया है जी कोर्ट हाउस में शार्लेट के फ्रेंड के साथ। The stranger stood on the threshold and took in the room, and a look of such extraordinary delight came over his face that the youngest Miss Avery's heart gave a little leap. जी एकदम से फर्स्ट साइट लव, जैसे कि आपकी स्टोरीज़ में होता है, आपकी फ़िल्मों में होता है कि जी हीरो आया, हीरोइन ने उसको देखा और वो जो कुछ कर रही थी उसके हाथ से एकदम से नीचे गिर गया। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कि बिल्कुल वही एक्सप्रेशंस हैं, वही इमोशंस हैं। हीरो उसको देख रहा है, हीरोइन उसको देख रही है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, और मिस एवरी का जो दिल है, लिस्बी एवरी का जो दिल है वो धड़क रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है जी। और जो स्ट्रेंजर है, मिस साइमन बारन है, वो भी उसको देख रहा है जी, ऑलमोस्ट एज इफ़ इंडिपेंडेंटली फॉर माइंड एंड फील इट ट्रीटेड ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड एंड अनदर ऑफ इट्स काइंड। जी उसको ये बड़ी खुशी हो रही है कि जी उसकी तरह का एक बंदा जो है वो दुनिया में मौजूद है, जो अब उसके सामने आ गया है। इट वॉज कोर्स अ प्री peculiarly gracious room with its high ceiling and Adam chimney piece। ये जी रूम का हमें स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। फ़िज़िकल स्ट्रक्चर क्या है रूम का, कि बड़ा सा रूम है और हाई सीलिंग है, चिमनी पीस भी है। शाइनी वाइट वॉल्स वर पेंटेड विद लाइट एंड डीम रिफ्लेक्शंस ऑफ कलर्स, एंड अ थिक ब्लैक हाथ रग स्प्रेड आउट इन फ्रंट ऑफ फायर प्लेस। जी वहाँ पर एक हाथ रग भी है, स्मच विद कर्ली पिंक रोजेज़, और उसके ऊपर कर्ली पिंक रोजेज़ भी हैं, एंड इनकॉन्ग्रुअस। जी ये हमें दिखाया जा रहा है जी जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर रूम में। और बाल्कन पीस एंड फ्रॉग इन द चेस्ट रूम somehow struck a note of innocence and gaiety like the scherzo in a symphony। जी म्यूज़िक जो है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है कि बिल्कुल जैसे म्यूज़िक में एक नोट होता है बीच में डिफरेंट होता है, तो बिल्कुल उसी तरह से वो तेज़ी से जैसे म्यूज़िक बजता है, तो वैसे एक म्यूज़िक है जी। दैट रग इन द फोटोग्राफ्स ऑफ द लिड ऑफ द ग्रैंड पियानो, द अनटाइडी स्टैक्स ऑफ बुक ऑन द टेबल, एंड अ स्मोकी सूडो ओल्ड मास्टर ऑफ द फायर प्लेस विद द लिली ऑफ द एनंसिएशन एज अ highlight a pale question mark on the gloom gave the room an oddly dramatic quality। ये जी पूरा रूम डिफ़ाइन किया गया है कि उसमें ये सब चीज़ें हैं। ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह का रूम जो है वो डेकोरेटेड है, वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और ये हमें दिखाया जा रहा है जी। ये राइटर हमें दिखा रही है, राइटर हमें बता रही है, और हमें सिर्फ ये देखना है कि लिस्बी जो है वो हीरो को देख रही है, साइमन बारन को देख रही है, और साइमन बारन जो है वो लिस्बी को देख रहा है। लिस्बी हैड ऑफन थॉट इट इज़ लाइक अ रूम ऑन द स्टेज इन विच द स्टोरी ऑफ थ्री सिस्टर्स इज़ अबाउट टू अनफोल्ड। उसको लगता है कि जो रूम जो है वो एक स्टेज है कि जहाँ पर इन तीनों बहनों की जो स्टोरी है वो खुलनी है, पूरी होनी है, लाइफ गुजरनी है। द पासिंग रिफ्लेक्शंस ऑफ शार्लेट इन रेड, ब्रेंडा इन ग्रीन मेड अ फेंट शिमर ऑन द वॉल्स एज द ड्रिफ्टेड अबाउट। यानी कि वो जो पेंट है वो काफ़ी शाइनी है, जिसमें उनके कलर्स जो है रिफ्लेक्ट भी होते हैं, उनके जो उन्होंने ड्रेसेस पहने हुए हैं। और इससे हमें पता चलता है शार्लेट इन रेड एंड ब्रेंडा इन ग्रीन के दोनों बड़ी ब्राइट कलर्स पहने हुए हैं। As if a herbaceous border were reflected
मोमेंटरली इन वाटर। और जो वॉल जो है वो जो पेंटेड वॉल है वो इस तरह की शाइनिंग है जैसे उसके अंदर, जैसे कि पानी के अंदर जब कोई किसी कलर्स की आता है रिफ्लेक्शन तो उसमें जो बनता है बिल्कुल वैसे ही वो बनता है। तो वो एक ऐसे लुक आती है कि जैसे ग्रीन कलर है तो वो लीव्स हैं और रेड कलर है तो जैसे फ्लावर्स हैं, तो एक खरगोश की लुक आ जाती है उसके ऊपर। Charlotte, dear, I have brought a friend, said Charlotte glowingly, giving him both her hands. जी Charlotte का फ्रेंड लेकर आया और Charlotte ने बिल्कुल एज ट्रेडिशन जो है वो अपना हाथ उसको दिया है किस करने के लिए। यू मस्ट कम एज ऑफन यू एस यू लाइक। और ये Charlotte ने उसको कहा है साइमन बैरन को, जितना जब तुम्हारा दिल करे तुम आ जाना। और ये तुम्हें पहले ही पता है कि जी सारे सोल्जर्स जो छुट्टी पर आते हैं उनके घर ज़रूर आते हैं। I can very well imagine it must feel like the peace of God, said Brenda, in that soft, प्लेंजेंट वॉइस ऑफ हर्स। और वो उसकी आवाज़ हमेशा ही ऐसी लाउड होती है ताकि दूसरों को वो अट्रैक्ट कर सके, बट वो परफेक्ट इन इंस्ट्रूमेंट फॉर द इंस्पायर्ड रिमार्क्स दैट सीम टू फॉल effortlessly from her lips. She could say the most divinely right things without a throb of real sympathy, and would spend pounds on roses rather than write a letter of condolence. तो वो क्या करती थी कि जो उसका जो इंटरेस्ट है वो मटीरियलिस्टिक साइड पर ज़्यादा है एज़ कंपेयर्ड टू वर्ड्स द सिंपथीज़ और फीलिंग्स और इमोशंस, यानी कि वो फीलिंग्स और इमोशन को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती है जितना वो मटीरियलिस्टिकली उन चीज़ों को देखती है। इसलिए वो अगर किसी के साथ सिंपैथी शो करनी है तो वो उसको बजाय इसके कि उसको एक लेटर लिखे और उसके अंदर वो अपने ख़यालात का इजहार करे, बल्कि उसकी जगह वो उसको फूल भेज देती है। और वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत आसानी से कह लेती हैं उसके ज़बान से। वो कुछ भी, वो बहुत अच्छी एक्टर है और वो कुछ भी जो है वो ईज़िली कह सकती है किसी को भी। एज़ फॉर हर सेलो प्लेइंग, जी वो पियानो पर जो है म्यूज़िक प्ले कर रही है। इट वाज स्ट्रेंज हाउ डीपली शी कुड मूव वन while she herself remained quite aloof. और जी ये बड़ा स्ट्रेंज था कि जी वो कुछ भी ना करे और दूसरे जो हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएं। इट वॉज बिकॉज शी न्यू वॉट द म्यूजिक वॉज meant to say. It was thinking about the music all the time and not of how she played or how she felt. It was a great charm in her. जी ये उसकी क्वालिटी थी कि जी वो मतलब दूसरे से अलहदा बैठी हुई भी जी उसको अपने जाल में फंसा सकती थी, और उसको पता था कि म्यूज़िक के थ्रू कैसे किसी के दिल के ऊपर कब्ज़ा किया जा सकता है, किस तरह से। और आपने अक्सर देखा होगा आपकी मूवीज़ में जो है वो आपको दिखाया जाता है कि जहाँ पर इस किस्म की जो हीरोइन है या इस किस्म की जो लड़की है उसने हीरो को अट्रैक्ट करना होता है तो वो बड़ा म्यूज़िक प्ले करती है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि जितना ज़बरदस्त म्यूजिक जो है वो प्ले कर रही है। लिज़बी सेड नथिंग, जी लिज़बी ने कुछ नहीं कहा। शी हैड नो पोएटिक कंसेप्शन ऑफ हरसेल्फ टू इम्पोज ऑन द माइंड्स ऑफ अदर्स। उसको अपने बारे में कोई पता नहीं है, मतलब कोई दावा नहीं है इस बारे में कि वो किसी के ऊपर जो है वो अपने आप को इम्पोज़ कर ले। ठीक है, अगर कोई लाइक करता है तो उसको कह देना चाहिए है, तो वो अपने आप को इम्पोज़ नहीं करती है दूसरों के ऊपर, यानी कि वो कोशिश नहीं करती है लोगों को ट्रैप करने की। तो ये जी उसके बारे में है कि उसका अपने बारे में कोई भी जो है वो इस चीज़ का दावा नहीं है कि वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई चीज़ है, वो कुछ भी कर सकती है या पोएटिक क्रीचर है कोई। हाउएवर शी हैड हर यूजेस, शी कट द सैंडविचेस। हाँ, उसको ये पता था कि मैं कौन कौन से काम आ सकती हूँ। वो कौन कौन से काम है जो वो करती है जी। शी कट द सैंडविचेस एंड मेड द कॉफ़ी एंड थ्रू हरसेल्फ इनटू द ब्रीच when some unassuming guest seemed in danger of being neglected. सैंडविचेस बना देती है, कॉफ़ी बना देती है। इसके अलावा जब कोई गेस्ट बहुत निगलेक्ट हो रहा होता है तो उसको जाकर थोड़ा सा टाइम दे देती है। एंड अनएज्यूमिंग गेस्ट ऑफन वर, और बहुत सारे ऐसे गेस्ट मौजूद होते थे। शार्लेट एंड ब्रेंडा हैड सच ब्रिलियंट फ्रेंड्स, म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट एंड राइटर्स। जी बहुत सारे उनके फ्रेंड्स आते थे। जो ट्रूएस्ट थिंग अबाउट दोज गर्ल्स दैट दे वर चार्मर्स, जी ये है वो बात जिसके बारे में कहा जा रहा था कि हस्बैंड हंटर्स हैं तो वो चार्मर्स हैं, यानी कि जादू करती हैं और जिसको चाहती हैं उसको अपने जाल में फंसा लेती हैं। दो ईच हैड हर ओन स्ट्रॉन्गली मार्क्ड इंडिविजुअलिटी, दे हैड दिस इन कॉमन। जी ये राइटर ने हमें बताया है कि जी दोनों जो हैं वो चार्मर्स हैं। हाँ, दोनों में इंडिविजुअलिटी, स्ट्रॉन्गली मार्क्ड इंडिविजुअलिटी है, नहीं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और हैं, लेकिन ये वो चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, और वो क्या है? चार्मर्स। दे आर चार्मर्स। And that by lamp had they acquired in the trailing dresses the timeless look, as if they might have stood for types of the seductive woman in any age. जी ये राइटर ने हमें बताया है कि जी वो जो हैं वो शो करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं किसी भी एज की सेडक्टिव वीमेन को। सेडक्टिव हमने पहले भी बात की थी कि सेडक्शन में होता है कि आप किसी को ट्रैप करते हैं साइकोलॉजिकली और इमोशनली, कि आप जो हैं वो आप जैसा चाहते हैं वैसा ही वो करे।
और चाहे वो उसको ये बात बुरी ही क्यों ना लग रही हो, लेकिन वो आपकी ट्रैप हो जाए और इमोशनली ब्लैकमेल होकर आप जैसा उसे करवाना चाहते हैं वैसे वो करे, तो वो हो तो गुनाह ही, लेकिन आपने उसको सिड्यूस कर दिया, यानी कि उसको मजबूर कर दिया इमोशनली कि वो ये काम कर ले, तो उसके लिए सिडक्शन का वर्ड यूज़ किया जाता है जी। नॉट अ मॉडर्न गर्ल बट द डेलिकेट क्रीचर हु थ्रू द एजेस हैज़ बीन मैंस रोज ऑफ ब्यूटी और इस कप ऑफ हेमलॉक। ये उसने कहा कि जी एक डेलिकेट क्रीचर जो कि बहुत सालों से इसी किस्म की जो रोल प्ले करती आ रही है जी, ये उसने बात की है जी उनके बारे में। ऑलवेज डिस्ट्रॉइंग फ्रेंडशिप देयर वाज हिज दिस एल्योर द ग्लो द फ्रेग्रेंस दैट वेट व्हाट यू विल which sooner or later ensnared every young man and made him the captive one or the other of the two elders, Mrs. Avery। यानी कि जो भी कोई आता था वो उसको देखती थी, वो कभी ना कभी या जो शार्लेट है या ब्रेंडा है, इन दोनों में से किसी एक का ज़रूर असीर हो जाता, किसी एक का गर्विदा ज़रूर हो जाता था, उनके साथ मोहब्बत में पड़ जाता था। लिस्बी वुड डाई वी बैनिश द पिक्चर। अब जी पिक्चर के बारे में हो रही है बात, जो उस पेंटेड रूम में लगी हुई है, और उन्होंने ये दोनों बहनें आपस में जो है वो डिस्कशन कर रही हैं, जिसमें शार्लेट ये कहती है लिस्बी वुड डाई इफ़ वी बैनिश द पिक्चर। लिस्बी तो मर जाएगी अगर हम ये पिक्चर यहाँ से हटा देंगे। इट्स बिन द फैमिली फॉर जनरेशंस, और ये बहुत सालों से, यानी कि बहुत कोई पुरानी किस्म की कोई तस्वीर है, यानी उनको कोई जो उनकी ट्रेडिशंस हैं, इससे जो सिम्बलाइज हमें चीज़ हो रही है वो ये है कि जो फैमिली ट्रेडिशंस हैं उनका ख्याल जो है शार्लेट और ब्रेंडा को नहीं है बल्कि लिस्बी को है, और वो बल्कि लिस्बी का इस पर मजाक भी बनाती हैं। तो उसके लिए ह्यूमिलिएशन की हद तक भी चली जाती हैं, लेकिन वो इसके ऊपर दे मेक फ़न ऑफ लिस्बी कि जी अगर हमने ये तस्वीर हटा दी तो वो मर जाएगी। तो वो उस की ट्रेडिशंस को ख़याल करने की बात को वो समझती हैं कि ये ओल्ड फैशन है होना है, या ये आप अप टू डेट नहीं है अगर आप इस तरह से कर रहे हैं, तो ये उसको रिडिकूल कर रही हैं, क्रिटिसाइज़ कर रही हैं फॉर हिज बीइंग ट्रेडिशनल। इट हैज़ बीन लव्ड बाय पीपल हु आर डेड, और ये उनका ख्याल है कि जो मर चुके हैं ना जी, उनको वो तस्वीर पसंद थी। यानी उनका ख्याल है कि जो इस किस्म की चीज़ें हैं वो सिर्फ डेड लोगों को पसंद हैं, जो अपडेट हैं, जो मॉडर्न पीपल हैं, दे डू नॉट लाइक सच थिंग्स, दे डू नॉट हैव लव फॉर सच थिंग्स। उनको सिर्फ अच्छी मॉडर्न चीज़ें ही जो हैं वो पसंद आनी चाहिए और पसंद आ सकती हैं। और लव बाय पीपल फॉर इट्स हॉलीनेस, पिक्चर के बारे में बताया जा रहा है कि लोग उसको क्यों पसंद करते थे, उसकी हॉलीनेस की वजह से, नॉट फॉर एस्थेटिक रीजन, एंड दैट मेक्स इट स्पिरिचुअली प्रेशियस, सेड साइमन बायरन इन लो वॉइस टू लिस्बी। और साइमन बायरन ने यही बात कही है जी लिस्बी को, बाय हुम ही चांस टू बी सिटिंग, जिसके करीब वो बाय चांस बैठ गया था जी। शी गेव अ लिटिल स्टार्ट। द थिक वाइट पेंट ऑफ द लिली हैज़ फैसिनेटेड हर एज अ चाइल्ड, मेकिंग ऑल लिली सीम नॉट क्वाइट अर्थली फ्लावर्स। उसको लिली इतने पसंद थे कि उसको लगता ही नहीं था कि ये ज़मीन के हैं, कोई आसमान से आई हुई चीज़ लगती थी। हाउ डिड ही नो सो क्विकली दैट द डार्क पिक्चर इन द वाइट रूम ब्रॉट स्पिरिचुअल वैल्यूज़ इन टू इट। अब ये वो अपने दिन में सोच रही है कि उसको कैसे पता चला कि वाइट रूम में जो डार्क पिक्चर है उसके अंदर कुछ स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं। परहैप्स ही इज़ अ लिटिल बिट लाइक मिस नेटलटन, मिस एवरी, मिस लिस्बी एवरी नेटलटन की तरह से वो है जी। इट ऑलमोस्ट सीम्स एज इफ ही माइट बी माई काइंड ऑफ पर्सन। अब जी वो सोच रही है, अब वो ख्याल आ रहा है ना जी, बिल्कुल आपकी हीरोइन की तरह से, टिपिकल हीरोइन के पर जिस वक्त हीरो से मिल लिया उसके बाद जब वो रात में सोने के लिए लेटी है तो अब उसको ख्याल आ रहे हैं कि जी हीरो ने मुझे ऐसे कहा, उसने ऐसे देखा, उसने ये बात की तो उसने क्यों की, तो बिल्कुल वैसे ही वो सोच रही है अच्छा तो वो तो बिल्कुल मेरे जैसा है। शी थॉट ही हैज़ नोन हॉरर एंड वॉयलेंस मिस्टरीबली वल्नरेबल टू ब्यूटी जी। और उसका ख़्याल है कि जी वो भी शख्स जो है, वो बंदा जो है, वो भी, उसको भी हॉरर और वॉयलेंस उसको फेस करना पड़ा होगा, इसलिए उसको ब्यूटीफुल चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो ये सिंबलाइज़ करता है कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है लिस्बी की लाइफ में कि जिसकी वजह से वो ब्यूटी से जो है वो उतनी ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होती है जितना ज़्यादा वो इस उनकी जो स्पिरिचुअल क्वालिटी है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। शी हैड सेड टू हरसेल्फ विद द फ्लैशेस ऑफ इनसाइट। ब्रेंडा प्लेड दैट इवनिंग, साइमन पर नेवर टुक हिज आइज़ ऑफ हर। अब जी क्या हुआ कि जी एकदम से उसके लिए बड़ी शॉकिंग सा एक इंसिडेंट होता है कि जी ब्रेंडा जो है वो म्यूज़िक प्ले कर रही है और साइमन बायरन जो है वो सिर्फ उसी की तरफ देखता चला जा रहा है जी। इन अ लॉन्ग ग्रीन ड्रेस शी हेल्ड हिम स्पेल बाउंड।
और जी उसने वो ग्रीन ड्रेस पहना हुआ है और वो जो साइमन बैरन है उसके जादू के सहर में पूरी तरह से गिरफ़्तार हो चुका है। और परहैप्स इट वाज द म्यूज़िक। अब ये उसके दिल में कोई थोड़ी सी एक ख्वाहिश आई है, हो सकता है कि ये ब्रेंडा की वजह से ना हो, वो म्यूज़िक को अप्रिशिएट कर रहा हो। व्हेन शी वेंट टू बेड दैट नाइट, लिज़बी कॉट हरसेल्फ होपिंग क्वाइट डेस्परेटली दैट इट वाज आफ्टर ऑल द म्यूज़िक। और बहुत उसने कोशिश की कि काश वो सिर्फ एक म्यूज़िक हो जिसकी तरफ वो, and for such a foolish reason. Because as he was leaving, that he took her little willow tree in his long thin hands. और क्योंकि उसने ये सोचा कि जिस वक्त वो जाने लगा था तो उसने अपने हाथों में लिटिल विलो ट्री को पकड़ा और कहा सो कूल एंड वाटरी। जो ये उसने उसके बारे में रिमार्क्स दिए, विलोज एंड वाटर आई यूज टू ड्रीम ऑफ देम। इनका तो मुझे बहुत सारे ख्वाब आते हैं, इन्हीं मैं अपने ख्यालों में इन्हीं चीज़ों को सोचता रहता हूँ। इन द डेजर्ट, अब जो उसने पूछ लिया है कि डेजर्ट में, व्हेन आई वाज लॉस्ट एंड पास्ट विथ थर्स्ट एंड टेरिबली फ्राइटन। अभी उसने बताया है कि जी जब मैं गुम हो जाता हूँ, जब मैं थक जाता हूँ, प्यास लग जाती है, थक तो उस वक्त मुझे ये जो विलो ट्री है ये मुझे उस वक्त सूद करता है, कंफर्ट देता है। और ये वही बात है जो हमने इसके टाइटल में भी की थी, इसकी सिग्निफिकेंस में भी की थी कि विलो ट्री बिल्कुल उसी तरह से इसको जब ये वहाँ वॉर पर गया हुआ होगा, अपने प्रेजेंट कैंप में होगा और वहाँ पर ये तकलीफ़ में होगा, अपने प्यारों से दूर होगा, अपनी फैमिली फ्रेंड से दूर होगा, लिस्बी से दूर होगा, तो उस वक्त यही विलो ट्री जो है वो उसके लिए एक पार्टनर के तौर पर उसको मॉरल सपोर्ट दे रहा होगा, उसको इनकरेज कर रहा होगा, उसको सूद कर रहा होगा, उसके कंफर्ट, उसके लिए सोर्स ऑफ कंफर्ट होगा। इट्स द लवलीस्ट थिंग आई हैव, इट वॉज मेड ऑफ शेड एंड क्रिस्टल। अब जी उसके बारे में बता रही है विलो ट्री के बारे में कि ये सबसे मेरी पसंदीदा चीज़ है। शी हैड फॉलन इन लव विद इन एन एंटीक शॉप एंड हैड एक्सपेंडेड ऑन इट हर फर्स्ट टर्म सैलरी एज अ टीचर। इससे हमें पता चलता है कि वो कहीं पर टीचिंग करती रही है और उसकी जो वहाँ से सैलरी मिली थी उससे उसने फ़र्स्ट सैलरी से ये जो विलो ट्री है ये परचेज़ किया था, जो कि बाद में उसने जब उसकी तारीफ़ की है तो उस पर उसको बता रही है कि जिट्स द लवलीस्ट थिंग आई हैव। शार्लेट एंड ब्रेंडा हैड थॉट हर टू अटरली फैकलेस, ऑलमोस्ट विकेड। जी उनको लगता था कि जो लिस्बी है ना जी वो बहुत ही घुन्नी है, बहुत मिसनी है, फेकलेस है, विकेड है, बताती कुछ नहीं है। द सन बाय डे एंड द मून बाय नाइट मेड इट थ्रो अ लवली शेड ऑन द वॉल। और जब सूरज की रोशनी पड़ती है, चांद की रोशनी पड़ती है तो उसका एक शेडो बनता है जी वॉल पर। शी कुडंट एक्सप्लेन दैट व्हाट शी लव्ड वाज द आइडिया ऑफ अ विलो ट्री दैट हैड बीन इन द माइंड ऑफ चाइनीज आर्टिस्ट। जी उसको असल में जो आर्टिस्ट के माइंड में जिसने ये विलो ट्री बनाया था, डिज़ाइन किया था, उसको वो बहुत अच्छा लग रहा है जी। द ग्लिटर एंड कूलनेस एंड बेविचमेंट, कि वो जो सारी चीज़ें हैं वो उसको बहुत पसंद है जी। एनीवन कुड कम टू द कोर्ट हाउस एज अ प्लेस इन विच टू फॉरगेट द वॉर। जी कोई भी आ सकता है कोर्ट हाउस में, कम्प्लीटली इन अ वुड एंड ओसिस इन द डेजर्ट। जी कोर्ट हाउस जो है वो उस वक्त उन लोगों के लिए ओसिस इन द डेजर्ट है कि जब वो वर्ल्ड वॉर से थके हुए आते हैं और बहुत होपलेस और बहुत परेशान, तो उस टाइम पर उनके लिए ये डेजर्ट में एक ओसिस की तरह का काम करता है जी। मैनी यंग मैन ऑन लीव फाउंड इट अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज। ही वॉज अ पर्सन वन कुड टॉक टू। ये जी लिस्बी का ख्याल है मिस्टर साइमन बैरन के बारे में। द थिंग्स दैट मेड लिस्बी लाफ मेड हिम लाफ टू। वो भी उन्हीं बातों पर हंसा। समटाइम्स ही वुड कैच हर आई एंड दे वुड गो ऑफ इनटू साइलेंट फिट ऑफ लाफ्टर, कि वो एक दूसरे की तरफ देखते, एक दूसरे की आंखों में, उसके बाद हंसी चले जाते, खामोश हंसी में। The strange feeling of strings being plucked in her mind by chance word or gesture of his, and he had a way of humming some tune that had been haunting her. और बहुत बार होता है कि जी बहुत सारा जो म्यूज़िक है और उसके जहन में उसका कोई एक वर्ड उसके जहन में आ जाता है या उसका कोई एक जेस्चर उसके जहन में आ जाता है। जैसे आपकी हीरोइन को अचानक से गाना सुनकर अपना हीरो याद आने लग जाता है, उसकी अदाएँ याद आने लग जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जी हो रहा है यहाँ पर भी। और इसी तरह से जो कोई ट्यून उसको बहुत अच्छी लग रही है वो गुनगुनाना शुरू कर देता है। अ फ्रेज़ फ्रॉम अ सिम्फनी, या कोई शेर पढ़ दिया उसने, कोई गाना गा दिया। परहैप्स दैट सडनली कम बैक टू हर क्वाइट डिस्टिंक्टली बिटवीन स्लीपिंग एंड वेकिंग। जब वो सो रही है, जाग रही है, उसकी सारी ख्यालात उसको आ रहे हैं जी। तो ये टिपिकल आपकी एक लव स्टोरी जो है वो बन रही है जी। शी सेड यू नो साइमन इज़ रादर एन इंट्रिगिंग पर्सन, ही कैन से रादर डिवाइन थिंग्स व्हेन वन इज़ अलोन विद हिम। जी जब वो कोई अकेला होता है तो वो बहुत सारी ऐसी बातें कह सकता है जो स्पिरिचुअल वैल्यू की होती हैं। स्टिल वाटर्स माई टीयर रन डीप। जी जो स्टिल वाटर्स होते हैं वो ज़्यादा गहरे होते हैं जी। तो वो चूँकि स्टिल वाटर है, क्योंकि वो बातें नहीं करता है,
तो वो बिल्कुल आप देख लीजिए, विलो ट्री है, स्टिल वाटर है, डार्क पेंटिंग है। तो ये और आपके जो दोनों कैरेक्टर्स हैं साइमन और लिस्बी, ये सब एक जैसे हैं। ही वुडंट हियर हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव बट टू बी द पर्सन टू हुम ही सेड रादर डिवाइन थिंग्स मस्ट बी टू फील वन सेल्फ अनइमेजिनेबल एक्सपर्ट, कि जिससे वो ये बातें करेगा वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए है, वो बहुत ज़बरदस्त होगा। द ओनली थिंग वॉज टू कीप आउट ऑफ हिज वे बट द लास्ट इवनिंग मैंने उसने बहुत कोशिश की वो उससे अलहदा ही रहे, क्योंकि उसको लगता था कि शायद ये ब्रेंडा को लाइक करता है। बट द लास्ट इवनिंग मैंने केम टू से गुड बाय, इट वॉज शी who had to see him to the front door. उसने उसको गुड बाय किया। ब्रेंडा द फेवरेट लवर ऑफ द मोमेंट एंड शी हैड नो आइज ऑफ एनी वन बट हिम। और ब्रेंडा का जो था फेवरेट लवर जो है वो आया हुआ था, इसलिए वो किसी और की तरफ देख ही नहीं रही थी। एंड शार्लेट वॉज डीपली इन्वॉल्व विद रिचर्ड हार्कनेस, और शार्लेट जो है वो रिचर्ड हार्कनेस के साथ बातें कर रही थी, बहुत बिजी थी, और इसलिए उसको गुड बाय कहने के लिए सिर्फ लिस्बी अवेलेबल थी। When they said goodbye, they would doubtless be driven into each other's arms. जी, ये राइटर का ख्याल है कि जी जिस वक्त उन्होंने एक दूसरे को गुड बाय कहा तो उस वक्त जो है अनडाउटेडली जो है वो उनको एक दूसरे के साथ गले मिल जाना चाहिए था, उनको हक करना चाहिए था, बिकॉज दे वर इन लव, और दोनों के फीलिंग्स एक जैसे थे। वन कुड सी इट इन देयर आइज़ व्हेन दे लुक्ड एट ईच अदर, और ये एक्सप्रेशन उनकी आइज़ में भी मौजूद थे। लिस्बीज आइज़ फेल ऑन द लिटिल बिलो, और फिर हट कर जो है ना लिस्बी जब उसकी तरफ देख रही थी, उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी, तो वहाँ से उसने आंखें हटाई और बिलो ट्री की तरफ देखना शुरू कर दिया। शी सीज्ड इट पुट इनटू हिज आउटस्ट्रेच्ड हैंड, और फिर वहाँ से उसने उसको पकड़ा ज़ोर से और उसके हाथ में रख दिया। प्लीज़ टेक इट फॉर लक, इसको ले जाओ खुदा के लिए। बट यू कांट गिव दिस वे मिस एवरी, लेकिन आप इसको नहीं दे सकती हैं, इट्स मच टू लवली। थोड़ा सा उसने अटक अटक कर बोलने की कोशिश की है। ही स्टैमर्ड कि जी ये तो बहुत बहुत प्यारा है, ये अब मैं कैसे लेके जा सकता हूँ। प्लीज़ प्लीज़, इट्स मोर योर्स देन माइन, ये मेरे से ज़्यादा आपके लिए है। इट्स टेरिबली काइंड ऑफ यू, योर सिस्टर्स, यू बीन सो काइंड लेटिंग मी कम, आई शिल ड्रीम ऑफ दिस हाउस, मैं आपको हमेशा याद रखूँगा। बट यूल कम अगैन, आई ट्राई टू इन द स्पिरिट इफ़ नॉट इन द फ्लैश, ही सेड। जी ये है आयरनी। उसने कहा कि जी मैं कोशिश करूँगा, जब लिस्बी ने कहा कि आप दोबारा ज़रूर आइएगा, उसने कहा कि अगर मैं ज़िंदा ना भी आ सका तो मेरी रूह जो है वो ज़रूर आएगी। वाई मस्ट ही से अ थिंग सो डेवेस्टेटिंग, लुक एट ओरियन, said Lisby at the open door, because she had no word of comfort for him. But she was caught away into private heaven, and so he had to go without any hope. लेकिन उसने वो उसकी तरफ देख रहा था कि शायद ये कुछ कहे, लेकिन उसने उसको कुछ भी नहीं कहा। वो अपने ख्यालों में गुम थी और फिर वो चला गया। He looked down at her, hesitating a moment as if there were something he wanted to say, and then with a sigh he turned away. As he looked back at the gate to salute her, the little tree in his hand caught the starlight and shone with a faint blue fire he never wrote. जी, अब जब वो वापस जाने लगा, फिर वहाँ जाकर वो उसको पीछे सलाम करने के लिए, सलूट करने के लिए वो रुका, और जब उसने उसकी तरफ मुड़ कर देखा तो रोशनी जो है जब उसके ऊपर पड़ी तो वो एक अलग ही एक सीन बन गया। तो उसके बाद जी राइटर हमें बता रही है कि जी उसने कोई लेटर नहीं लिखा लिस्बी को, क्योंकि उसको पता नहीं था लिस्बी उसके बारे में क्या सोच रही है। व्हेन द वॉर वाज ओवर एट लास्ट, रिचर्ड हार्कनेस लिबरेटेड फ्रॉम अ प्रिजन कैम्प इन जर्मनी। जर्मनी जो में जी रिचर्ड हार्कनेस था, वहाँ से वो फ्री होकर आया है जब वापस, केम बैक टू क्लेम शार्लेट। उसने क्या कहा, जी चलो शार्लेट शादी कर लेते हैं। देयर वेडिंग वाज फिक्स फॉर द ऑटम। बाय द वे ब्रेंडा, शार्लेट सेड कैजुअली वन डे, आई फॉरगॉट टू टेल यू। जी अब क्या हुआ कि शार्लेट ने कहा एक दिन ब्रेंडा से, बाय द वे ब्रेंडा, आई फॉरगॉट टू टेल यू, रिचर्ड शेयर्स दैट साइमन बर्नम वाज अ प्रिजनर इन द सेम ऑफ फ्लैग। वो भी उसी कैंप में प्रिजनर था जी। ही डाइड लास्ट ईयर। और उसने बड़ा कैजुअली उसको बताया है जी। ओ पुअर डार्लिंग, इन द स्वीट हॉलो वॉइस शी यूज व्हेन द कन्वेंशंस डिमांडेड एन रिजम्पशन ऑफ सॉरो, कि जिस वक्त कन्वेंशन हो, एक रिवाज हो कि जी आपको यहाँ पर दुखी होना है, तो फिर वो थोड़ा सा दुखी होने की एक्टिंग भी कर लेती थी, और बिल्कुल वैसे उसने एक्टिंग की है जी। शी वेंट ऑन अरेंजिंग द फ्लावर्स विद अ सेट एक्सप्रेशन। लिस्बी सेड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। शी सेट वेरी स्टिल इन द रिसेसेस ऑफ द आर्म चेयर एंड क्लास्प्ड हर नीज टू स्टिल देयर ट्रेमलिंग। और फिर वो वहाँ पर आर्म चेयर पर बैठ गई, अपने नीज को उसने इकट्ठे से मिला लिया ताकि उसकी ट्रमलिंग जो है वो ज़ाहिर ना हो। सो मच डेथ वन के नॉट बियर इट, शी सेड एट लास्ट, and yet got herself out of the room somehow. She always took things to heart.
जी उसके बारे में ये ख्याल था कि जी वो हमेशा चीज़ों को दिल से लगा लेती है। इट्स ऑल वेरी वेल फॉर लिज़बी सेड ब्रेंडा विद अ श्रग। उसने कहा इसको क्या हुआ, शी हैज़न्ट हैड एनी पर्सनल लॉस इन दिस बार, नॉट लाइक यू एंड मी। जिस तरह मुझे और तुम्हें लॉस हुआ उसको तो कोई लॉस नहीं हुआ। व्हेन समवन्स किल्ड हुज़ बीन इन लव विद वन इट मेक्स इट ऑल सो टेरिबली पॉग्नेंट। जी अब ये ब्रेंडा ने रिमार्क्स दिए हैं, बट दे आर अरोनिकल रिमार्क्स, क्योंकि ये सारे ये फिट बैठ रहे हैं लिज़बी के लिए। क्योंकि ब्रेंडा और शार्लेट तो उस तरह से सिंसियर ही नहीं रही कभी किसी के साथ, कभी उन्होंने किसी के साथ अच्छे से जो है वो इस तरह से अटैचमेंट नहीं रखी है, किसी के लिए इस तरह से फ़ील नहीं किया कि उनको ये लगे कि उनका कोई पर्सनल लॉस हुआ है। तो ये पर्सनल लॉस एक्चुअली जो हुआ है वो लिज़बी का ही हुआ है, जिसको पता चला है कि जी साइमन बायरन की वहाँ पर डेथ हो गई है। तो ये जो उसने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर किसी का प्यारा मारा जाता है तो फिर उसके लिए तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये रिमार्क्स जो हैं इरोनिकल हैं, क्योंकि ये सूट ही जो हैं वो लिज़बी को कर रहे हैं। आई समटाइम्स थिंक आई फेल्ट सो मच आई कैंट फील एनी मोर। ये ब्रेंडा के रिमार्क्स हैं। देखा जी मुझे तो कभी कभी लगता है मैं इतना फ़ील कर रही है, इससे ज़्यादा तो मैं फ़ील कर ही नहीं सकती। दोज पुअर लैम्स। अब ये उसने सोल्जर्स के लिए बोला है जिनको वो कभी बताती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो जिनके साथ वो फ्लर्ट करती रही है उनको अब वो कह रही है दोज पुअर लैम्स। शी साइड एंड डिप्ड हर फेस इनटू द रोजेस। इट वाज ऑलमोस्ट एज दो शी वर लीविंग देम ऑन हिज ग्रेव टू सिंबलाइज हर थॉट्स ऑफ हिम दैट वुड फेड मोर क्विकली देन दे। ही वाज स्वीट बट रादर डम। ये जी अब उनके बारे में जी अच्छा तो था, बस ऐसा ही था, बस फजूल सा ही। शी सेड ऑफ कोर्स said Charlotte. I'm inclined to say to myself he does so and so. If he remembers what had I wore the day before yesterday, if he bothers to look up the dress I'm staying in the telephone book, then I shall know for certain. But I don't remember applying any such test to Simon. जी शार्लेट का भी ख्याल है, और उनका स्टैंडर्ड चेक कीजिए लव के लिए कि वो ये देखती थी कि अच्छा अगर उसको ये याद है कि मैंने कौन से कपड़े पहने थे, या मेरा क्या एड्रेस है, या वहाँ पर मेरा कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें जो है अगर लिखी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, उसको याद हैं, तो इसका मतलब है कि वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है, तो वही ट्रू होगा, वही सिंसियर होगा। तो उसने कहा कि जी मैंने ऐसे कोई टेस्ट साइमन के ऊपर कभी भी नहीं वैसे किए थे। Brenda carried the roses across the room and put them on the piano in the midst of the numerous photographs of young men in uniform. अब जी वहाँ पर पियानो के ऊपर बहुत सारी तस्वीरें रखी हुई हैं, और शी चेंज द प्लेस ऑफ वन, उनमें से उसने एक तस्वीर जो है उसकी चेंज कर दिया प्लेस। क्यों? ही हार्ड बिन शॉट डाउन ओवर हैम्बर्ग, कि उसकी डेथ हो चुकी है, एंड दिस प्लेस वाज अमंग द डेड। तो उसने बहुत सारी फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं, ये ज़िंदा हैं, ये मर गए हैं, तो वो उसमें से एक तस्वीर उठाकर उसने मरे हुए लोगों में रख दी है। Perhaps no one but herself was aware of this arrangement of the photograph। और ये भी बहुत एक क्रिटिसिज्म है, सटायर है, आयरॉनिकल अरेंजमेंट है जी। उसने अपना ही एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, बहुत सारे लोगों से वो मोहब्बत का दावा करती है, बट शी इज़ नॉट सिंसियर टू एनी वन। उनमें से किसी के साथ भी सिंसियर नहीं है। Perhaps it meant no more than did the meticulous dividing up of her books into their respective categories। और ये बड़ा क्रिटिकल है जो राइटर ने रिमार्क्स थी, उसने कहा जी वो ऐसे उनको कैटेगरीज़ में, जैसे कि आप बुक्स को डिवाइड कर रहे होते हैं कि ये पोइट्री की बुक्स हैं, ये प्रोज़ की बुक्स हैं, ये ड्रामा की बुक्स हैं, तो बिल्कुल उसने उसको ऐसे कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ था कि ये लिविंग लवर्स हैं एंड दे आर द डेड लवर्स। In the midst of preparations for the wedding, no one it seemed gave another thought to Simon Byron। जी उसके बाद तो किसी को याद ही नहीं था साइमन बायरन के बारे में, सब अपने अपनी तैयारियों में लगे। दिस भी सीम्स रादर ऑड दीज डेज, सेड शार्लेट वन डे। शार्लेट ने नोट किया, उसने कहा कि अजीब व गरीब हरकतें नहीं कर रही लिज़बी। यू थिंक ब्रेंडा दैट सबकॉन्शियसली शी माइंड्स माई गेटिंग मैरिड योर बीइंग एंगेज। अब वो इतनी सेल्फिश हैं कि वो लिज़बी के बारे में ये सोच रही हैं कि तुम्हें नहीं लगता ब्रेंडा कि वो जेलस हो रही है मुझसे, कि मैं मेरी शादी हो रही है, तुमसे जेलस हो रही है, तुम्हारी मंगनी हो रही है, और चूंकि उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसलिए वो बड़ी जेलस हो रही है, इसलिए वो इस तरह से बिहेव कर रही है। हाउ इनक्रेडिबली लकी वी आर दैट आर टू हैव कम थ्रू लाइफ। ये जी उसने कहा कि जी शुक्र है कि हमारे दोनों जो हैं वो ज़िंदा सलामत वापस आ गए हैं। जारा डजंट नो हाउ लकी ही इज़ बिकॉज इट माइट हैव बीन जॉन टू राइट बिकॉज अबाउट लिज़बी। जिसने कहा कि जी उसको तो ये जेरल्ड को तो पता ही नहीं है कि वो कितना लकी है कि जॉन की डेथ हो गई है और जेरल्ड के साथ मेरी शादी हो जाएगी अब। तो अभी साथ उसने रिमार्क्स दिए कि हाँ जो तुमने लिज़बी के बारे में कहा ना बिल्कुल सही कहा, बट व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद जी क्या हुआ जी, शार्लेट वाज मैरिड ऑन अ गोल्डन डे, उसकी शादी हो गई है। कैब ड्रोव आउट अप टू द लिच गेट एंड
Richard Harkness stood at the altar steps to Lisby. He had rather a vulpine look. जी उसको बिल्कुल पसंद नहीं है लिस्बी को उसकी लुक. She was grateful to him for that, but she couldn't forgive him. She had been in the camp too, a doctor they said. अब वो उसको उसके बारे में सिर्फ ये ग्रेटफुल थी कि जी ये उसी कैंप में रहा है जहाँ पर साइमन बायरन भी रहा है, और उसके लिए वो बहुत ग्रेटफुल थी, और उसको लगता था कि वहाँ पर डॉक्टर है जी, सिर्फ इसके अलावा और वो उसको माफ़ नहीं कर सकती. There was Brenda by the window trying desperately to make conversation with Captain Oliver. अब कैप्टन ऑलिवर जो है वो वहाँ पर आ गया है, जिससे बातें करने की कोशिश कर रही है. अपीयर टू हैव नो कैपेसिटी फॉर सम टॉक. और जी उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा इसने बातें करनी हैं. बाय द वे, डिड यू कम अक्रॉस समवन हु वाज अ फ्रेंड ऑफ माइंड, साइमन बायरन? कि कोई ऐसा जो साइमन बायरन का फ्रेंड रहा हो जिसको अब वो जानता हो. ही वॉज इन द टैंक्स, शी सेड. Brenda, don't. Lisby cried out soundlessly with a pain like cramp about her heart. और लिस्बी ने सुना, उसके दिल में एकदम से तकलीफ़ हुई. She felt that it must pierce every breastbone. उसको लगा उसकी हड्डियाँ टूट जाएंगी. Might be a stranger of Brenda. It was incomprehensible that she could use it to make conversation, that to her it could be a name like any other. उसके लिए तो सिर्फ एक नाम था, ब्रेंडा के लिए. उसके साथ उसकी तो कोई फीलिंग्स ही नहीं थी. Lisby saw the start that Captain Oliver gave. He turned quickly and looked at Brenda, a long searching look. और वो तो कुछ और ही ढूंढ रही थी. Yes, I knew Byron. He was such a dear. We liked him so much. Look, Charlotte has gone up to change. अब जी उसने कहा कि अच्छा वो देखो मैं जा रही हूँ ज़रा उसको देखने के लिए. I must fly after her. They were gone at last. और वो शार्लेट भी चली गई और ब्रेंडा भी चली गई, और कैप्टन ऑलिवर वहाँ पर अकेला रह गया. In the throng at the gate, Lisby was aware of Captain Oliver edging his way toward her. अब वो उसकी तरफ आया. Miss Avery, may I speak to you a moment alone? In the morning room. उसको मॉर्निंग रूम में ले गई है जी. वेरी पेल, क्योंकि वो सुन चुकी थी, वो जानती थी कि ये साइमन बायरन को जानता है. लिस्बी clung desperately to her thoughts. और वो एकदम से अपनी सोचों की तरफ वापस चली गई. She didn't want to hear what his man had to say. वो सुनना ही नहीं चाहती थी वो क्या कहना चाह रहा है. She sank down on the sofa and began mechanically to take her bouquet to pieces. उसने एक बुके पकड़ा हुआ था, सोफे पे बैठ गई और उसी को देखना शुरू हो गई. The color was drained out of her face. कलर उसका बिल्कुल पेल पड़ गया, उसके रंग उड़ गया है जी. So you know साइमन बायरन? उसकी जब देखते उसने कहा है जी. I wonder, perhaps you could help me, Miss Avery. I was with him when he died. Have you? Perhaps a message for my sister. हो सकता है कि कोई मैसेज हो मेरी बहन के लिए. Asked Lisby faintly. बेहोश होने वाली है, उसका रंग उड़ा हुआ है और वो ये उससे पूछ रही है. That's what I don't know. मुझे नहीं पता कि उसके लिए है. There is something I'd like to tell someone. मुझे कुछ बताना है किसी को. But not the wrong person. You see? Simon meant a great deal to me. मेरा बहुत अच्छा दोस्त था. Could you tell me, did she ever give him a little tree, a willow? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कभी आपकी सिस्टर ने उसको कोई विलो ट्री दिया हो? I suppose it was one of those Chinese things. No, said Lisby very low. She never gave him anything. उसने उसको कभी कुछ नहीं दिया. Among going to tell you, as if making a sudden decision. जी कैप्टन ऑलिवर ने कहा कि आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें बस बताने जा रहा हूँ. अब तो तुम वो हो या नहीं हो, तुम्हें उसका पता है या नहीं हो नहीं है. अ सीक्रेट वुड बी सेफ विद यू वुडंट इट? मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ वो सीक्रेट बड़ा सेफ रहेगा. ही वॉज बैडली हर्ट. वो बहुत ज़ख्मी हो गया था जी. यू नो हिज वोंट नेवर हील्ड. ही वॉज टेरिबली इल एट द टाइम. बट द ऑड थिंग वॉज दैट दो थ्रू इट ऑल ही वॉज नेवर लेस देन हिमसेल्फ. बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा. दे कुडंट डू एनी थिंग टू साइमन. इट वॉज एज इफ ही हैड सम इनवर्ड सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, अ कोर ऑफ पीस इन हिज हार्ट. ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई खुशी है, कोई उसके अंदर एक पीस है जो जिसको कोई निकाल नहीं सकता. द कैम्प वाज शॉर्ट ऑफ डॉक्टर्स, सो आई वाज एबल टू मेक थिंग्स अ लिटिल ईजियर फॉर हिम. आई एम ग्लैड दैट ही हैड यू टू लुक आफ्टर हिम. जी उसने फ़ौरन एक्सप्रेशन दिया, उस पर कहा कि जी मुझे खुशी है कि तुम उसके साथ मौजूद थे उसको देखने के लिए. द नाइट बिफोर ही डाइड he dictated a letter to his mother in South Africa. He was a bit of a poet, you know. It was a very touching letter, I said. Is there no one else, Simon?
मैं ये उसने उससे पूछा है कि जी साइमन इसके अलावा और कोई था? ही शुक हिज हेड। देयर वाज अ गर्ल बट शी नेवर न्यू शी वाज माय गर्ल। उसको पता नहीं था। आई आस्क्ड हिम टू टेल मी अबाउट हर थिंकिंग इट माइट कम्फर्ट हिम। और उसकी जो सोच थी वो उसको कंफर्ट कर रही थी। शी इज़ अ लिटिल क्वाइट क्रीचर लाइक मैकडोनल्ड। उसको प्लांट लाइक स्पीशीज से उसने कंपेयर किया है, और उससे भी हम कह सकते हैं कि विलो ट्री जो है वो उसको सिम्बलाइज़ करता है जी। एंड हर आइज़ गो लाइट एंड डार्क विद हर थाट्स, आई न्यू इन माई बोन्स शी वॉज मेंट फॉर मी। अब ये उस सारा एक्सप्रेशन जो उसने लव का किया है उसके सामने किया है जी कैप्टन ऑलिवर के, कि मेरे दिल में मुझे पता है कि वो मेरे लिए बनी है। वंस व्हेन द पेन वाज वेरी बैड आई थॉट शी केम एंड किस्ड मी। कि एक मरतबा जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, मुझे लगा वो आई, उसने मुझे किस किया। आई फेल्ट हर चीक अगेंस्ट माइन एंड द पेन वेंट अवे एंड आई वेंट टू स्लीप। शी हैड सच एक्विजिट कंपैशन। वो ऐसी ही है। When I said goodbye, she gave me the loveliest thing she had, a little willow tree. और जब मैं आने लगा तो उसने मुझे सबसे अच्छी चीज़, अपनी पसंद की चीज़ दी, लिटिल बिलो ट्री। इट वॉज स्मैश टू बिट्स इन माई किट विद द शेल गॉट अस। जब बॉम्ब फटा है तो वो टूट गया। आई थॉट टू माई सेल्फ परहैप्स शी डिड केयर दैट गर्ल। अब ये उसने कहा कि जी मुझे लगा कि वो लड़की भी तो उसके बारे में सोचती होगी। ही राइट टुवर्ड मॉर्निंग वेरी पीसफुली विदाउट स्पीकिंग अगैन। लिस्बी सैट वेरी स्टिल। सो कोल्ड, सो कोल्ड। जी ये वही एक्सप्रेशंस हैं जो उसने विलो ट्री को देखते हुए कहा था, सो कोल्ड, सो कोल्ड। और अब उसने शेफिंग हर हैंड्स ऑफ द डाइंग ले बिटवीन देम। और वह अपने हैंड्स को ऐसे शेफ कर रही थी, ऐसे रब कर रही थी कि जैसे वो जो साइमन बायरन है उसके हाथ में हो और वो उनको रब कर रही हो। सो यू वर हिज गर्ल, ही वॉज माई डियर डियर लव। ये जी लिस्बी ने कहा है। शी बोर्ड हर हेड ऑन हर नीज एंड वेप्ट साउंडलेसली। अब उसने झुक कर रोना शुरू कर दिया। ये उसका एक्सप्रेशन है, ये उसने जो एडमिट किया है अपने लव को। ही वॉज माई डियर डियर लव, ये उसने एडमिट किया है। लिस्बी क्राइड हर आइज़ आउट आफ्टर यू लेफ्ट। जी उसके बाद वो रोती रही। कैप्टन ऑलिवर जा चुका है और ब्रेंडा ने शार्लेट को लेटर लिखा है कि जिलिस्बी तुम्हारे जाने के बाद तो बहुत रोई है, बट एट नाइट शी लुक्ड सो रेडिएंट वन माइट हैव थॉट इट वाज हर वेडिंग डे। लेकिन रात के वक्त उसकी ऐसी थी हालत की, यूँ लग रहा था कि जैसे उसकी शादी है। देयर वर डजन्स ऑफ लेटर्स फॉर यू बाय द इवनिंग पोस्ट, आई हैव सेंट देम ऑन एंड सम फॉर मी। जी अब उसने उसको बताया है कि जी कुछ लेटर्स आए थे, तुम्हारे लिए आए थे और मेरे लिए आए थे। आई सॉर्टेड देम आउट एंड सेड एज वन यूजुअली डज, नन फॉर यू आई एम अफ्रेड लिस्बी डार्लिंग। और लिस्बी को मैंने बताया कि तुम्हारे लिए कोई नहीं है। एंड शी लुक्ड एट मी सो स्ट्रेंजली एंड सेड आई हैव हैड माइन वन दैट वाज नेवर रिटन। मुझे मेरा लेटर मिल गया है जो कभी भी लिखा नहीं गया। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ लिस्बी, कि जिसने कहा कि जी मुझे मेरा लेटर मिल चुका है जो कभी लिखा नहीं गया है। और ये है वो लेटर जो कि सिंबलाइज़ करता है उसके सीक्रेट लव को, जो साइमन बायरन को उसने विलो ट्री की सूरत में दिया था एज अ टोकन ऑफ हर लव। और साइमन बायरन ने जो मैसेज भेजा था कैप्टन ऑलिवर के थ्रू, वो था वो लेटर जो कि उसने टोकन ऑफ लव के तौर पर इसको भेजा है। तो ये क्वेश्चन आ जाया करता है समटाइम्स, ये स्टेटमेंट आकर, तो उसमें लिखना होता है। तो उसमें फिर हम जो है इनके थीम को डिस्कस करेंगे और दोनों का जो सिंबलिज्म है लव के लिए तो उसको हम डिस्कस करेंगे जी। व्हाट कुड शी हैव मेंट, आई सेड व्हाट ऑन नॉट डू यू मीन, बट आई न्यू फ्रॉम द लुक ऑन हर फेस दैट इट इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स शी विल नेवर टेल। अब जी ये उसको बता रही है कि जी मुझे समझ नहीं आई है, लेकिन ये वो बात है जो वो कभी नहीं बताएगी, बिकॉज़ वो कभी भी अपनी बात किसी से शेयर नहीं करती। इवन उसने शी डिड नॉट शेयर हर लव, शी डिड नॉट एक्सप्रेस हर लव फॉर साइमन बायरन इवन टू हिमसेल्फ। तो उसको भी नहीं बताया, बल्कि उसके बाद जब उसके पास उसकी डेथ की न्यूज़ आती है तो शी इज़ शटर्ड। तो इस वजह से उसने कैप्टन ऑलिवर के सामने जो है वो अपने लव को एक्सप्रेस किया है। तो दिस इज़ आयरनी ऑफ फेट कि दोनों लवर एंड बिलवड ने अपना लव जो है वो एक्सप्रेस किया है इन फ्रंट ऑफ अ थर्ड पर्सन कैप्टन ऑलिवर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर स्टोरी। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।